नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने 5-6 घंटे पढ़ाई की, पूरा चैप्टर खत्म किया, हाइलाइटर से लाइनें मार्क की, नोट्स भी बनाए और अगले दिन जब वही किताब खोली तो दिमाग ने कहा ये सब कब पढ़ा था? अगर आपने ये महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ाई करना नहीं है, पढ़ा हुआ याद रखना है। और जब याद नहीं रहता तो गिल्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और सबसे खतरनाक खुद पर शक होने लगता है। शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मेरी मेमोरी वीक है। आज मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता देना चाहती हूँ। समस्या आपकी मेमोरी नहीं है, समस्या आपका तरीका है। स्टूडेंट लाइफ इंस्टाग्राम रील्स जितनी परफेक्ट नहीं होती। यहाँ डेडलाइंस होती हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, तुलना होती है और सबसे खतरनाक ओवर थिंकिंग होती है। हम सोचते हैं कि जो टॉपर है उसकी मेमोरी कोई सुपर पावर है, लेकिन सच क्या है? मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है, मेमोरी एक स्किल है और स्किल को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जिम में मसल्स बनती है, वैसे ही दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं। और आज मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाली हूँ जो सच में आपकी याद रखने की क्षमता बदल देंगे। पहला, रट्टा नहीं, समझना सीखो। सबसे पहली गलती क्या होती है? हम सिर्फ पढ़ते हैं, आंखें किताब पर होती है लेकिन दिमाग कहीं और। अगर आपको याद रखना है तो पढ़ते समय दिमाग को काम करना पड़ेगा। एक छोटा सा नियम अपनाइए, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट किताब बंद और खुद से पूछिए मैंने क्या समझा। ऐसे समझाइए जैसे आप किसी दोस्त को पढ़ा रहे हो। इस तकनीक को दुनिया फाइनमैन टेक्निक के नाम से जानती है, जो प्रेरित है रिचमंड फेमन से। उनका कहना था, अगर आप किसी 10 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते तो आप खुद नहीं समझे। जब आप समझाते हैं तो दिमाग जानकारी को व्यवस्थित करता है और वही व्यवस्था याद बन जाती है। दूसरा, रिवीजन का साइंस। एक बार पढ़ना काफ़ी नहीं होता। दिमाग का एक नियम है, यूज इट और लूज इट। अगर आप आज पढ़ते हैं और कई दिनों तक दोहराते नहीं तो दिमाग उसे गैर ज़रूरी मान लेता है। इसीलिए रिवीजन प्लान से होना चाहिए। पहला दिन पढ़ाई, दूसरा दिन जल्दी रिवीजन, 7वां दिन रिवीजन, 15वां दिन रिवीजन, 30वां दिन रिवीजन। इसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। यह तरीका लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करता है। तीसरा, लिखो, क्योंकि हाथ और दिमाग जुड़े हैं। जब आप लिखते हैं तो आपकी याददाश्त और मजबूत होती है। सिर्फ हाईलाइट करना अच्छा लगता है लेकिन असर कम होता है। असली असर तब होता है जब आप अपने शब्दों में नोट्स बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं। जब आप खुद लिखते हैं तो दिमाग जानकारी को प्रोसेस करता है और प्रोसेस की हुई जानकारी जल्दी नहीं भूलती। चौथा, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, फोकस बनाओ। सच बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि 10 मिनट पढ़ाई और 40 मिनट मोबाइल, एक छोटी सी नोटिफिकेशन और फोकस खत्म। आज की सबसे बड़ी समस्या मेमोरी नहीं है, अटेंशन है। अगर ज्ञान बिखरा हुआ है तो याददाश्त मजबूत कैसे होगी? एक नियम बना लीजिए, पढ़ाई के समय मोबाइल साइलेंट या एयरप्लेन मोड। 45 मिनट गहरा फोकस, 10 मिनट ब्रेक। फोकस ही असली सुपर पावर है। पांचवा, नींद सबसे कम आंके जाने वाली ताकत। हम सोचते हैं ज़्यादा जागेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। नींद के दौरान दिमाग सीखी हुई चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। अगर नींद कम होगी तो याददाश्त भी कमज़ोर होगी। 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, यह एक रणनीति है। अपने आप से पूछिए, क्या आपने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या अपने भविष्य के लिए? जब मकसद साफ होता है तो याददाश्त भी मजबूत होती है। इमोशंस प्लस जानकारी इज इक्वल टू लंबी याद। इसीलिए पढ़ते समय अपने सपनों को याद रखिए, वो कॉलेज, वो नौकरी, वो जिंदगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है तो आज से यह सोच बदल दीजिए। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है, बस उसे सही तरीका नहीं मिला था। आज से समझकर पढ़ो, समय समय पर दोहराओ, लिखो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ और नींद से समझौता मत करो। याद रखिए, टॉपर और बाकी छात्रों में फ़र्क IQ का नहीं, तरीके का होता है। और जब तरीका बदलता है तो परिणाम भी बदलता है। आप सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी पहचान बना रहे हैं। अगर आप इस तरीके को 30 दिन तक ईमानदारी से अपनाएंगे तो आप खुद अपनी याददाश्त से हैरान हो जाएंगे। तो आज से एक फैसला लीजिए, बिना सिस्टम के पढ़ना बंद, सिस्टम से पढ़ना शुरू।
क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करते हैं। धन्यवाद। अब जाइए और अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए।